करेंगे किशोरी, पर कछु तो करेंगे ठाकुर जी, भले छुप के निकलें, नेक स्पर्श करके निकलें, नेक नेत्रन से नेत्र मिला के निकलें, कछु तो हो। अब मानसी में चिंतन कर रहे हैं कि आहा दोनों युगल सरकार मिलवे वाले हैं, अब रास होएगा, अब लीला होएगी। बस समीप आए हते, इतने में ही किशोरी जी की नानी आ गई और मानसी में ही आवाज आ रही है बाबा को, अरे श्यामा, अरे लाडली, अरे लाली कहाँ को गई, ऐसी टीक दोपहरिया में कहाँ घूम रही है, अरे लाली तेरे पामन में फोरा पड़ जाएंगे, अरे लाली तू कहाँ चली गई। अब मुखरा देवी की जैसी आवाज आई, किशोरी जी तो संकोच में आ गई और किशोरी जी बोली, अरे नानी आ गई भैया जल्दी चलो। बस मिलवे ही वारी किशोरी जी उल्टी घूम करके और सीधी दौड़ी नानी के पास। समझ में आ रही लीला। अब किशोरी जी जैसे ही दौड़ी तो किशोरी जी के केस तो खूब लंबे हैं, पर सखी कभी कभी श्रृंगार करें और कभी जब ठाकुर जी से मिलवे की योजना बने किशोरी जी की, तो कभी कभी बेणी जो है वो अलग से भी नेक श्रृंगार में बढ़ा दें, किशोरी जी के केशन में नेक और बेणी लगा दें श्रृंगार। आज लाल जी से मिलवे आई हैं तो विशेष श्रृंगार हुआ है किशोरी जी को, और आज हमारे गिरधर लाल जी भी बेणी पहन के आए हैं आज के श्रृंगार में। देखो टीवी पे दिख रहे हैं, ये देखो नीचे की तरफ जा रही है बेणी और वहां पे सुंदर मोती जड़े भये हैं। केश लाल जी के बाम हस्त के नीचे देखो, इतनी बारीकी से दर्शन करे करो तब आनंद आवे। तो किशोरी जी के जो केशन में बेणी हती और जल्दीबाजी करने लगी, जोर जान लगी कहीं नानी यो नहीं देख ले कि कार कुंवरते मिलवे आई है। सो केश जो अधिक लगे वो निकर के वहीं गिर गए, और वहां जैसे ही गिरे तो बंधुओं एक नियम हो रहा है मानसी का कि जो मानसी चिंतन में जाता है वो स्वयं को भी सहचरियों में रखता है। जैसे मैं अगर मानसी चिंतन करूं तो किशोरी जी के साथ ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, अन्य सहचरियां, उन अन्य सखियों में मैं भी एक सखी हूं। में किशोरी जी ने रघुनाथ दास जी जो सखी रूप में उनको आज्ञा करी, मेरी बेणी गिर गई है ले आओ, और रघुनाथ दास जी बेणी खोजवे के काजे गए। खोजते खोजते महाराज घूम लिए खूब, लेकिन वहां पर बेणी नहीं मिली। स्थिति ये हो गई कि मानसी से बाहर आ गए और बाहर आकर के क्या करें, आसन उठा के देखें, अगल बगल में सब खोज के देखें, अपनी कुटिया की सामग्री उठा उठा के देखें, बेणी कहां है, बेणी कहां है। ढूंढते ढूंढते ऐसे भाव साम्राज्य में चले गए। अब मानसी नष्ट हो चुकी, प्रत्यक्ष भाव में है, प्रत्यक्ष में भी ढूंढ रहे हैं, राधा कुंड में डुबकी लगा के भीतर ढूंढ रहे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा में ढूंढ रहे हैं, गोवर्धन पर जा जाके ढूंढ रहे हैं किशोरी जी की बेणी कहां है। ढूंढते ढूंढते आप गिरिराज जी से वृंदावन की ओर निकल पड़े और रास्ता भर रोदन कर रहे हैं, किशोरी जी ने पहली बार सेवा दी और मैं कुछ नहीं कर पाया, बेणी कहां चली गई। और आप भ्रमण करते 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 रुदन करते करते जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में सबसे पहले आप निधिवन गए, और जैसे ही निधिवन गए बिहारी जी को दर्शन करने, आंखें लाल पड़ी, नेत्रन से अश्रु गिर रहे हैं, और सब जगह ढूंढते आ रहे हैं वृक्ष वल्लरी सब, कहीं बेणी मिल जाए हमारी श्री जी की। स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठे, रघुनाथ दास जी को देख के विठल विपुल देव जी कही इनको लेके आओ यहाँ पे। रुदन कर रहे हैं भाव में, किशोरी जी की बेणी नहीं मिल रही। बाबा रोना बंद करो, काई को रहे वैसे, आप यो ना पता ही कि बेणी छोड़ करके किशोरी जी गई, वहां पीछे कन्हैया भी तो खड़ो, और किशोरी जी की कोई सामग्री रह जाए कन्हैया छोड़ देगो बाकू। अब रघुनाथ दास जी के मानसी को स्वामी श्री हरदास जी पहचान गए और बोले कन्हैया लेके भाज गए हो भाई। रघुनाथ दास जी तो इतने भाव में भर गए, बिहारी जी से कहने दो बेणी दो किशोरी जी की, बिहारी जी से कहें लेके भागे। अरे इन पे नाधरी मैं बताऊं कहां है, बोले कहां है, बोले राधा कुंड ने आगे जाओगे वहां एक पीपल को पेड़ है, हाँ भाई पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे भौरा घूम रहे होंगे, वो भौरा कोई और ना जो कन्हैया ही है, और वो भौरा जहाँ पे घूम रहे होंगे नीचे पुष्प अंकित वो जो बेणी है वही श्री किशोरी जी की बेणी है, जाओ ले लो। हाँ